नमस्कार। आज हम रघुवीर सहाय की तोड़ो कविता पर चर्चा करने वाले हैं। पहले हम तोड़ो के संदर्भ पे बात करेंगे, उसके बाद कविता का वाचन किया जाएगा और उसके बाद उसकी व्याख्या की जाएगी। तो पहले देख लेते हैं कि रघुवीर सहाय ने किस संदर्भ में तोड़ो कविता की रचना की है। तोड़ो उद्बोधन परक कविता है। इसमें कवि सृजन हेतु भूमि को तैयार करने के लिए चट्टाने, ऊसर और बंजर को तोड़ने का आह्वान करता है। परती को खेत में बदलना सृजन की आरंभिक किंतु अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यहाँ कवि विध्वंस के लिए नहीं उकसाता वरन सृजन के लिए प्रेरित करता है। यानी तोड़ो जो शब्द है ये विध्वंसक नहीं है, इस कविता में सृजनात्मक है। कविता का ऊपरी ढांचा सरल प्रतीत होता है, परंतु प्रकृति से मन की तुलना करते हुए कवि ने इसको नया आयाम दिया है। यह बंजर प्रकृति में है तो मानव मन में भी है। कवि मन में व्याप्त ऊब तथा खींच को भी तोड़ने की बात करता है, अर्थात उसे भी उर्वर बनाने की बात करता है। मन के भीतर की ऊब सृजन में बाधक है। कवि सृजन का आकांक्षी है, इसलिए उसको भी दूर करने की बात करता है। इसीलिए कवि मन के बारे में प्रश्न उठाकर आगे बढ़ जाता है। इससे कविता का अर्थ विस्तार होता है। देखें जरा कविता तोड़ो, मैं इसे पढ़ती हूँ पहले आपके लिए। तोड़ो 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 ये पत्थर ये चट्टाने, ये झूठे बंधन टूटे तो धरती को हम जाने। सुनते हैं मिट्टी में रस है जिससे उगती दूब है, अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसी ऊब है, आधे आधे गाने। तोड़ो 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 ये ऊसर बंजर तोड़ो, ये चरती पड़ती तोड़ो, सब खेत बनाकर छोड़ो। मिट्टी में रस होगा ही जब वह बोसेगी बीज को, हम इसको क्या कर डालें इस अपने मन की खींच को, गोड़ो गोड़ो गोड़ो। देखें जरा। तोड़ो 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 ये पत्थर ये चट्टाने, ये झूठे बंधन टूटे तो धरती को हम जाने। अब यहाँ सहाय जी जो है तोड़ने की बात कर रहे हैं। ज़मीन में जो पत्थर हैं, चट्टाने हैं, जिसकी वजह से ज़मीन जो है वो उर्वरा नहीं बन पा रही है, फसलें नहीं उगा पा रहे हैं वहाँ पे हम। तो वो जो झूठे बंधन हैं, यानी जो पत्थर और चट्टानों ने धरती को उर्वरा बनने से रोक रखा है, उन्हें टूटना ही होगा, उन्हें आपको तोड़ना ही होगा। वो झूठ है, क्योंकि असल में तो धरती कैसी है, उर्वरा है। हम धरती को तभी जानेंगे जब हम ऊपरी पत्थरों और चट्टानों को तोड़ पाएंगे। सुनते हैं मिट्टी में रस है जिससे उगती दूब है। अब दूब एक प्रकार की घास है जो हर जगह उगाती है, किसी भी तरह की भूमि में उगाती है। तो मिट्टी में रस है जिसकी वजह से वो घास उग रही है। अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसी ऊब है। अब ये कविता दो स्तरों पे चल रही है, एक तो है धरती और दूसरा है आपका मन। तो मन भी उर्वर होता है, उसमें विचार आते रहते हैं, तरह तरह के सृजनात्मक विचार आने चाहिए। कवि का ये कहना है सृजनात्मक विचार जैसे जमीन पे फसलें उग रही हों, वैसे ही कवि मन में, लेखक मन में सृजनात्मक विचारों का उत्पन्न होना जरूरी है। तो इसे दो स्तरों पे लेके चल रहे हैं। एक तो क्या कह रहे हैं, सुनते हैं मिट्टी में रस है जिससे उगती दूब है, कि सुना है कि मिट्टी में रस है जिससे हर तरह की मिट्टी पे घास उगाती है, दूब उगाती है। अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसी ऊब है। और आपके मन के मैदानों में ये ऊब क्यों व्यापी है, जैसे कि पत्थर और चट्टाने धरती पर बिखरे पड़े हैं, वैसे ही आपके मन में ये जो ऊब है किसी पत्थर और चट्टान से कम नहीं है। और आपके मन में जो सृजनात्मकता है आधी अधूरी सी है, आधे आधे गाने। उसकी सृजन शक्ति को लेके कहा गया है लेखक की कि यह आधा अधूरा सा सब क्यों है। आप इसको भी सृजनात्मक बनाएं और अपने मन में भी विचारों की, अच्छे विचारों की फसलें लहलहाएं। तोड़ो 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 ये ऊसर बंजर तोड़ो, ये चरती पड़ती तोड़ो, सब खेत बनाकर छोड़ो। क्या कह रहे हैं, तोड़ो 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 ये ऊसर बंजर तोड़ो, कि ऊसर बंजर जो जमीन है इसे मैदान बनाओ, प्लेन बनाओ, और चरती पड़ती जो ज़मीन है, जो बंजर ज़मीन है, उसे तोड़कर खेत बनाकर छोड़ो। यानी अपने मन में भी आपको ऐसा ही करना है, ऊब को तोड़ना है, कुंठाओं को तोड़ना है, उलझनों से निकलना है बाहर और सृजनात्मकता की तरफ आगे बढ़ना है। ऐसा ही खेतों में भी करना है, आपको ज़मीन पर भी करना है। मिट्टी में रस होगा ही जब वह बोसेगी बीज को, कि मिट्टी में तो रस है ही, उसमें बीज डाल देंगे तो वो बीज का पोषण करेगी ही, फसलें बाहर देगी ही। इस
हम इसको क्या कर डालें, इस अपने मन की खींच को, कि अपने मन के अंदर जो हमने खींच बो रखी है, जो खींच उग आई है, जो कुंठाएं उग आई हैं, हम इनका क्या करें। तो क्या करें, क्या कह रहा है कवि लास्ट में, गोड़ो गोड़ो गोड़ो, इनको भी खोद के बाहर निकाल दो और कुछ अच्छा सृजन करो। तो ये थी हमारी कविता तोड़ो सहाय की। इसके अलावा मैं आपके लिए 2 कविताएं रघुवीर सहाय की और लेके आई हूँ। तो ये जो कविताएं हैं ये सिर्फ पढ़ने के लिए हैं, सुनने के लिए हैं। मैं इनकी कोई व्याख्या नहीं करूँगी क्योंकि ये सिलेबस से संबंधित कुछ भी नहीं है। आप बस सुने और सहाय को समझने की कोशिश करें कि देखो 2 कविताएं तो आपको सिलेबस में इसलिए दी जाती है, मैं कई बार ये बात कहती हूँ, ताकि उस लेखक के लेखन को आप पहचानें, एंजॉय करें और भी उसको पढ़ें, तभी आप साहित्य को समझ पाएंगे सही तरीके से। तो मैं 2 कविताएं आपको सुनाती हूँ, इन्हें सुने और एंजॉय करें। ये कविता है सहाय की, किताब पढ़कर रोना। रोया हूं मैं भी किताब पढ़ करके, रोया हूं मैं भी किताब पढ़ करके, पर अब याद नहीं कौन सी। शायद वह कोई वृत्तांत था, पात्र जिसके अनेक बनते थे, चारों तरफ से मंडराते हुए आते थे। पढ़ता जाता और रोता जाता था मैं। क्षण भर में सहाय सहसा पहचाना, सहाय जुबान पे चढ़ा हुआ है अभी। क्षण भर में सहसा पहचाना, यह पढ़ता कुछ और हूँ, रोता कुछ और हूँ। दोनों जुड़ गए हैं, पढ़ना किताब का और रोना मेरे व्यक्ति का। लेकिन मैंने जो पढ़ा था उसे नहीं रोया था, पढ़ने ने तो मुझ में रोने का बल दिया था। दुख मैंने पाया था बाहर किताब के जीवन से, पढ़ता जाता और रोता जाता मैं। जो पढ़ता हूँ उस पर मैं नहीं रोता हूँ, बाहर किताब के जीवन से पाता हूँ रोने का कारण मैं, पर किताब रोना संभव बनाती है। इसे इंग्लिश में कैथारसिस बोल दिया जाता है, कि आप पिक्चर देखते हुए, किताबें देखते हुए उसके भावों में इतने बहने लगते हैं कि उसके दुख को उतना ही महसूस करते हुए रोते हैं। कईयों के साथ हुआ होगा कि मूवी देख रहे हैं, दुखद दृश्य को देखते देखते रो रहे हैं। उस समय रोना आसान हो जाता है, वो एक साइकोलॉजिकल रीज़न होता है, उसे बाद में एक्सप्लेन किया जाएगा। फिलहाल सहाय की दूसरी कविता पे ध्यान दें, दुनिया। अब एक फेज़ होता है, देखें जिस फेज़ में उन्होंने एक कविता लिखी उस समय उन्हें दुनिया कैसी लग रही थी। हिलती हुई मुंडेरे हैं और चटके हुए हैं पल, बर्रे हुए दरवाजे हैं और धंसते हुए चबूतरे। दुनिया एक पपड़ियाई हुई सी चीज हो गई है। लोग आज भी खुश होते हैं, पर उस वक्त एक बार तरस जरूर खाते हैं। लोग ज्यादातर वक्त संगीत सुनना करते हैं, पर साथ साथ और कुछ जरूर करते रहते हैं। मर्द मुसाहबत किया करते हैं, बच्चे स्कूल का काम, औरतें बुना करती हैं। दुनिया की सब औरतें मिलकर एक दूसरे के नमूनों वाला एक अनंत स्वेटर। दुनिया एक चिपचिपाई हुई सी चीज हो गई है। लोग या तो कृपा करते हैं या खुशामद करते हैं, लोग या तो ईर्ष्या करते हैं या चुगली खाते हैं, लोग या तो शिष्टाचार करते हैं या खिसियाते हैं, लोग या तो पश्चाताप करते हैं या घिघियाते हैं। न कोई तारीफ करता है, न कोई बुराई करता है, न कोई हंसता है, न कोई रोता है, न कोई प्यार करता है, न कोई नफरत। लोग या तो दया करते हैं या घमंड। दुनिया एक फफूंदियाई हुई सी चीज हो गई है। लोग कुछ नहीं करते जो करना चाहिए, तो लोग क्या करते हैं? यही तो सवाल है कि लोग करते क्या हैं अगर कुछ करते हैं। लोग सिर्फ लोग हैं, तमाम लोग मार तमाम लोग, लोग ही लोग हैं, चारों तरफ लोग लोग लोग, मुंह पाए हुए लोग और आंखें चुंधियाए हुए लोग, कुड़ते हुए लोग, बिराते हुए लोग, खुजलाते हुए लोग और सहलाते हुए लोग। दुनिया एक बज बजाई हुई सी चीज हो गई है। थैंक यू।